हाय मैं प्रीति सोस, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है राधा, सेकंड में हमारे पास है सेराफिस बे एंड थर्ड में हमारे पास है सेंट जर्मन। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, और ये आपके लाइफ के कोई भी लाइफ के एरिया के बारे में मैसेज देंगे स्पिरिट गाइड्स, उस मैसेज को खुशी खुशी लीजिएगा। ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने राधा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, 1 मिनट एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 1 कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप जो रियल हो, आप अपनी रियल एनर्जी में रहो। जैसे मे बी आप कुछ लोगों के खातिर कुछ दिखावा कर रहे हो, या फिर आप लोगों के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा परफेक्ट है तो आपको लग रहा है मैं काश उसके जैसा बन जाऊँ। लेकिन यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन 1 वो यही है कि किसी के जैसा बनने से अच्छा आप जो हो उसमें खुश रहो। तो किसी के जैसा मत बनिए, जैसे आप हो आप बहुत अच्छे हो। ऑप्शन 1। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। Let's see कुछ और cards we have 9 of Pentacle, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इन 2 महीनों में या फिर इन 2 हफ्तों में किसी से भी बात कर रहे हो तो क्लियर बात करना। खास करके कोई ऐसा काम अगर आप करने जा रहे हो जिसमें कोई पेपर कोई पेपर पे साइन करना है तो क्लियर बात करेगा। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति भी बात घुमा रहा है तो मतलब उससे भी यही कहिएगा कि सीधी सीधी बात करो भाई। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात करोगे ना तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। अगर घुमा फिरा के कोई बात अगर आप किसी से कहोगे तो बाद में आपका ही लॉस है। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी एक लास्ट कार्ड, वी हैव द मून। ओके, सो अगर हम बात करें आपके स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन 1 आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन 1 आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, कोई काम में बहुत एफर्ट लगा रहे हो, कोई काम जैसे बहुत मुश्किल से कर रहे हो और ऐसा हो रहा है कि उसमें ना हर्डल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, नॉर्मली सिंपली काम नहीं हो रहा है, जैसे बहुत एफर्ट आपका लग रहा है या फिर बहुत मेहनत लग रही है आपकी, तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वो काम आपके लिए नहीं बना है। ऐसा मत सोचिए कि वो काम मेरे लिए नहीं बना तभी इतना मुश्किल आ रहा है, तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई भी काम आप करो, अगर अगर आपको उसमें बिग सक्सेस मिलनी होती है तो उसमें ज़्यादा हर्डल्स आते ही हैं। ओके, या एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे मुझे एक विक्ट्री का टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है जिसका मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा मतलब है, तो या इसका मतलब यही है कि आपको एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अब सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली है। सो उसको लेकर के खुश होइए। अपने लाइफ में जो बुरा हो चुका है उसको क्यों बार बार सोचते हो आप। ऑप्शन 1, जो बुरा हो गया अब उसको बार बार क्यों रिपीट करते हो। ये मत सोचिएगा कि मैं कहने का मतलब बोलना बहुत आसान है ख्वाहिश, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेरर की लाइफ में दिक्कत नहीं आती, उसकी भी लाइफ में दिक्कत आती है। और मेरे हिसाब से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम से लड़ना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप ठंडा दिमाग से सोचोगे ना तो आप देखोगे कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो असल में मेरे लिए एक डिसीज़न का टाइम है। कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम आया है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत आई है, तो उस टाइम पे वो दिक्कत को मत देखिए उस टाइम पे आपका डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि शायद वो प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि भाई तुम अच्छे से नहीं वो कर रही हो, तुम जो काम करते हो उसमें सिक्योरिटी नहीं है, तभी आज ये दिक्कत आई है फाइनेंशियली। तो अब कोई डिसीजन लो और कोई अच्छा काम करो या फिर कोई सिक्योर काम करो। तो जस्ट इस नज़रिए से चीज़ों को देखा करिए। ऑप्शन 1। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा है। खास करके अगर आप अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रखना चाहते हो या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई काम कर रहे थे कि बस मेरे पेरेंट्स अच्छे से रहे या फिर उनको कभी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने इस करियर को चूज़ करा है। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ पे उसमें भी ना एक सिक्योरिटी और एक अच्छा टाइम दिखेगा कि भाई वैसी एनर्जी की जो चाहते थे वो हो गया। आई एम सो सॉरी, हाँ मुझे एक मुझे एक आदत हो गई है भाई बोलने की। आई एम सो सॉरी, इसको मैं बहुत चेंज करने की कोशिश करूँ। खैर, 8 ऑफ पेंटिकल हमारे पास, मुझे ऐसा लग रहा है
ऑप्शन 1 की यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो ना, ये चीज़ एक्चुअल में आपको रिजल्ट देगी बहुत अच्छा। कुछ चीज़ों में बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने काम से। कोई ऐसा होता है कभी कभी कि हम सोचते हैं अरे हमारी लाइफ में अच्छे लोग आ गए, अच्छे लोग आ गए, तो हम जो कर रहे होते हैं हमारा उसके ऊपर से ध्यान हट जाता है, उन्हीं लोगों पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो अगर आपके कोई नए नए अभी फ्रेंड्स भी बने हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी रखिए, ऐसा नहीं उनसे बात मत करिए, करिए उनसे बात, लेकिन अपना काम भी करिए टाइम पे। ऐसा नहीं कि उनसे बात करने में ही अपना पूरा टाइम लगा दो, ये भी चीज़ सही नहीं है। ओके, तो कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सीधा क्लियर कट अपना एक विजन रखिए कि मुझे अब ये करना है, फिर कल की प्लानिंग ये है, परसों की प्लानिंग ये है। ऐसे करके अगर आप अपना काम को अच्छे से डिसाइड करके रखोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो काम ना बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। और जो डिले आ रहा है, जो काम आधा कर पा रहे और आधा नहीं कर पा रहे, वो नहीं होगा। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ट्राई करते रहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ से हार मान जाना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, तो ट्राई करते रहिए, रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपको एक्चुअल में मैं यही कहना चाहूँगी ऑप्शन 1 कि प्रेयर करिए। आप जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी ईश्वर में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, आप जिस भी शक्ति में मानते हो, जिस भी एनर्जी में मानते हो, प्रेयर करिए, उनसे प्रेयर करिए कि आप जिस चीज़ के रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अब कुछ लाइफ ख़त्म है, वेस्ट है, मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, कुछ नहीं कर पाया मैं इतने टाइम में भी, वैसा दोबारा आपको महसूस ना हो। ओके, और उनसे मांगिए, आप उनसे रास्ता मांगिए कि प्लीज़ ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए। वो दिखाएंगे आपको रास्ता, क्यों नहीं दिखाएंगे। बस पता है बात क्या है कि आप खुद के दिमाग में सोचे जा रहे हो चीज़ों को, एक बार उनसे हेल्प तो मांगिए। ओके, 4 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करिए। अगर आप घर से दूर भी रहते हो तभी भी मैं ये कहूँगी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा बात करते रहिए अपनी फैमिली से, और थोड़ा सा जैसे हैप्पी रखिए खुद को। आप जैसे हैप्पी नहीं हो, और यही रीज़न है कि आपको बहुत लो फील होता है कभी कभी, और आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, या फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो हैप्पी रखिए खुद को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ज़्यादा गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। वी हैव इनोसेंस। कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे कर दी और अब उसका रिग्रेट बहुत होता है, तो एंजल्स ये भी कह रहे हैं रिग्रेट मत करिए। वी हैव फ्रेंडलीनेस। अब जो चीज़ हो चुकी है उसमें क्या ही रिग्रेट करना। ऑप्शन 1, अब जो करोगे उसके ऊपर ध्यान दो, जो हो चुका है उसको लेकर रिग्रेट मत करो। ओके, मतलब यहाँ पे जो आपको और जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है, मोमेंट टू मोमेंट जिए। मोमेंट टू मोमेंट जीना क्या होता है, यानी कि कल जो हो चुका है उसको आज नहीं सोचना, और आज जो होगा उसको कल नहीं सोचना। मतलब अगर आज आपसे कोई गलती हो गई तो उसको कल मत सोचना कि अरे मैंने कल गलती कर दी थी, और उसको दिमाग में लेके मत घूमो। बस सोचो कि ये गलती में से दोबारा ना हो, उससे कोई अच्छा लेसन सीखो। तो कल जो हो चुका है वो आज मत सोचिए, आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ी चिंता करिए। और ये हमेशा याद रखिए कि आपकी तकदीर में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तभी तो इतने टाइम आपको स्ट्रगल मिला है। और मैं एक्चुअल में हर रीडिंग में मैं इस बात को नहीं कहती, ऑब्वियसली, बिकॉज हर किसी में ये चीज़ नहीं होती। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, राइट। तो आपकी रीडिंग में ये चीज़ चैनल हो रही है। ओके, सो आपकी रीडिंग में ये चीज़ चैनल हो रही है कि आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तभी तो इतना टाइम आपने स्ट्रगल करा है। अगर ईश्वर ने अगर आपको बुरा टाइम भी दिखाया तो वो आपको अच्छा टाइम भी दिखाएगा। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे बहुत ही रैंडम सा कोई किसी के लिए मैसेज चैनल हो रहा है। अगर किसी के लिए, अगर आपने सजदे बहुत करे हैं, प्रेयर्स, बेसिकली प्रेयर्स अगर आपने किसी के लिए बहुत करे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा जैसे दुआएं मांगी है, बहुत मैनिफेस्ट करा है किसी के खातिर, और बाद में आपको पता चला कि अरे वो व्यक्ति डिज़र्व ही नहीं करता इन चीज़ों को, वो तो किसी और के साथ ही खुश है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इसका जैसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ आपने अच्छी करी है, आपने अपने तरफ से एक गुड एफर्ट डाला, आपके मन में कोई लालच नहीं था, तो इसका आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से किसी को प्यार करा था। ओके, इनोसेंस का कार्ड है। अगर कोई बचपन में भी आपकी गलती हुई थी, या फिर चाइल्डहुड से कुछ बुली, अगर किसी ने आपको बुली करा था और वो चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में चली आ रही है, और यही एक रीज़न है कि अगर कभी भी आपकी कोई बेइज्जती कर देता है, या फिर कभी भी मजाक मजाक में होता है ना, हो जाता है, मतलब लोग कर देते हैं हमारी बेइज्जती मजाक मजाक में, है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत इरिटेट करने लग जाती है, आप चिढ़ जाते हो छोटी सी बात पे, छोटी सी बेइज्जती पे चिढ़ जाना, जैसे
हंसी मजाक में ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चिढ़ जाओगे, क्योंकि वो चाइल्डहुड में आपको बुली लोगों ने करा है और आपको अब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो इसको ना हील करने की ज़रूरत है, और आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं इसको हील करिए। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं या फिर अगर दोस्त बनते भी हैं तो वो अपनी ही सेल्फिशनेस दिखाते हैं आपको, वो खुद ही सेल्फिश होते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है तो इसमें भी बदलाव आएगा, इसमें परिवर्तन आएगा। अच्छे दोस्त आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, द रेबल है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी के कहते हैं ना खुद ही तकदीर लिखने वाला व्यक्ति वो आप, जैसे खुद ही अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, मतलब खुद ही खतरा मोल लिया, फिर खुद ही इससे सीखा, फिर कोई नेक्स्ट चीज़ करी, फिर खुद ही खतरा लिया। जैसे ये चीज़ बहुत आप करते आए हो, और खुद की गलतियों से खुद ही सीखा है आपने, कोई दूसरे ने आपको नहीं बनाया, आपने खुद को खुद बनाया है, बहुत ही वैसी एनर्जी। तो जैसे ना आगे जो है वो भी अच्छा है ऑप्शन 1, इतना फ़िक्र मत करा करो। और फ़िक्र करना तो चलो ठीक है, वो चीज़ अच्छी लगती है कभी कभी कि हम कोई चीज़ के लिए फ़िक्र करें, ताकि एकदम भी ऐसे केयरलेस होना अच्छा नहीं होता है ना, तो कभी कभी फ़िक्र अच्छा होता है। लेकिन ये सोचना कि अब शायद जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ सही नहीं होती है ना। काम के ऊपर डाउट मत करो यार, है ना, वो चीज़ मत करिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है। और या अगर कुछ बहुत टाइम से कोई कार्मिक साइकिल भी चला आ रहा था जिसमें बस बुरे लोग या फिर सेल्फिश लोग या फिर वो लोग जो बस आपको एकदम अच्छा महसूस नहीं करवाते, अगर वो लोग आपको बार बार मिल रहे थे तो उनकी एनर्जी से भी आपको छुट्टी मिलेगी, एंड फाइनली अब आपको अच्छे लोग मिलेंगे ऑप्शन 1। सो यही थे कुछ मैसेजेस जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो ऑप्शन 1। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 2, अगर आपने सेराफिस पे के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके लाइफ में आपके लाइफ के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड जो पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा जैसे नेगेटिविटी में से खुद को निकालिए ऑप्शन 2, जैसे नेगेटिव एनर्जी में आप बहुत हो, और यही एक रीज़न है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत, एक होता है ठीक है, एक होता है वो करना, क्या बोलते हैं, टेंशन लेना, एक होता है डाउट करना, और एक होता है खुद के हाथ से खुद ही बिगाड़ना चीज़ों को। तीसरी चीज़ आप करते हो, टेंशन लेते लेते खुद के हाथ से खुद ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हो। ये चीज़ मत करिए। ओके, इतना भी नहीं सोचते हैं, लेकिन इतना भी नहीं सोचते कि आप खुद के हाथ से खुद ही चीज़ों को बर्बाद करो। टाइम वेस्ट मत करिए अपना ऑप्शन 2। मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी, टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत टाइम से मेरे को ना एक ही एनर्जी बहुत सारी रीडिंग में मिल रही है, और मैं इसको ना इससे कह सकती हूँ, क्या कहते हैं इसको, कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकती हूँ कि ये एनर्जी आपकी ही आ रही है बार बार, और मैं भी आप रीडिंग्स देखते बहुत बार हो, और ये आपकी एनर्जी जो आप हर बार ना टाइम वेस्ट करते रहते हो, अपना स्क्रॉलिंग करने बैठ जाओगे तो करते रह जाओगे, उठ के काम नहीं करना है आपको ऑप्शन 2। अगर ये रीडिंग आपके पास रैंडमली गई है, सजेशन में आपके गई है, तो आप और भी रीडिंग देख सकते हो, उनमें भी ना इसी के रिलेटेड मैसेजेस होंगे, ऐसे ही कुछ मैसेजेस और मैं इस मैसेज को बहुत बार दे चुकी हूँ। टाइम वेस्ट मत करिए अपना, देखिए आप उस टाइम में बहुत कुछ अपना काम कर सकते हो, और जिस काम को आप पेंडिंग छोड़ देते हो ना कि अरे इसको कभी और करेंगे, उन काम को भी कर सकते हो। टाइम वेस्ट मत करिए सोशल मीडिया पे, टाइम वेस्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ें हमारी जानकारी की होती नहीं, हम उनमें भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फ़न के तरीके से सोशल मीडिया को लिया करिए, ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए, ज़्यादा एकदम ऐसे करके मत देखा करिए कि अरे इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, उतना मत ध्यान दिया करिए। खास करके कोई भी ऐसी कॉमेडी वीडियो देख रहे हो ना, तो इतना वो मत करा करिए, सीरियस मत होया करिए इन चीज़ों में, जाने दीजिए, जो कर रहा है छोड़ दीजिए उसको। बहुत टेंशन लेने की जो आपकी आदत है, ये थोड़ा सा आपको ही बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल देती है, तो इतना नहीं सोचते ऑप्शन 2। लेट्स सी कार्ड्स देख लेते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अबंडेंस की एनर्जी है, वी हैव 7 ऑफ कप्स, लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ कप्स, क्लियर कट बात बताऊंगी आपको ऑप्शन 2। क्लियर कट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑप्शन 2 में। एक्चुअल में ना मैं आपको ना बहुत ही क्लियरली बताऊंगी जो भी मैसेजेस होंगे, और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द लवर्स। मैं ना क्लियर कट बात बताऊंगी आपको। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल,
देखिए, मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मेरा बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे बहुत ही क्लियर कट बात कर रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ आपको बस अपने लाइफ में ना एक राह मिल जाए। जो इस एनर्जी में आप बैठे हुए हो ना, ये एनर्जी सही नहीं है और मैं बस ये चाह रही हूँ आपको अपने लाइफ में राह मिल जाए। तो जस्ट एक फ्रेंड, मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ और मैं आपको ना जस्ट एक सजेशन दे रही हूँ, इसको इसी वे से लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं ऑप्शन 2 प्रॉब्लम्स। मेरे भी लाइफ में कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ना मतलब ऐसा बहुत हेल्पलेस सा फील होता है, ऐसा लगता है बेबस लाचार सा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन अगले पल ना ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई होप दे देता है। और ये चीज़ सेम आपके साथ भी होती है ऑप्शन 2। अगर आप देखते हो कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा अब, तो अगले पल कोई ना कोई ऐसा पोस्ट, कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको होप मिल जाती है और आपको ऐसा लगता है ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये एक ना एक दिन ये भी बात सच होगी, देखना। ऑप्शन 2, लुक, आपकी लाइफ में अभी है डिसीज़न लेने का टाइम, और मैं आपको ना इसको बहुत ही क्लियर वे से कहूँगी। ये है टाइम डिसीज़न लेने का। या तो फिर रोते रहिए, या तो फिर अफसोस जताते रहिए ऑप्शन 2 जो हो गया उसके ऊपर, या तो फिर आगे बढ़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए ऑप्शन 2। मैं ना अभी हाल में मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आई थी जिसमें मूव ऑन के बारे में बताया जा रहा था कि चीज़ों से मूव ऑन कैसे करते हैं। तो उसमें ना मतलब वो वही बता रहे थे कि लोगों का ना एक जो ईगो होता है, हमारा एक ईगो है कि अरे हम क्यों मूव ऑन करें, हमने इतना टाइम लगाया है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, हम क्यों मूव ऑन करें इससे। ये जो आपका ईगो है यही मेन चीज़ है। अगर इसको जाने दोगे ना और बोलोगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, मे भी कोई आगे हमारा अच्छा इंतज़ार कर रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे चीज़ों पे से। मुश्किल होता है, देखिए हर एक चीज़ मुश्किल है ना दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ ईजी बहुत है, खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है ना। कोई चीज़ इतनी आसान नहीं है। कोशिश करोगे ना तो दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है ऑप्शन 2, इस चीज़ को याद रखिएगा। भले फिर आप कुछ भी सोच लो, कितना भी आप कह लो कि नहीं ख्वाहिश बस ये कहने में आसान लगता है, कोशिश करोगे तो हर एक चीज़ कर पाओगे, ठीक है। बस इतना माइंड में लेके चलिए। अभी ये टाइम है डिसीज़न लेने का। मैं कह रही हूँ या तो फिर रोते रहिए, या तो फिर अफसोस जताते रहिए, या तो फिर ये कहते रहिए कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, सो या तो फिर अफसोस जताते रहिए। देखिए लाइफ में, हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लोग आके चले जाते हैं, है ना। इग्नोर करिएगा पीछे से अगर आपको बार्किंग की आवाज़ आ रही है तो। खैर, लोग आके चले जाते हैं हमारी लाइफ से। उनका काम क्या होता है उनकी लाइफ में, मतलब उनका रोल ही होता है हमारी लाइफ में कि वो हमें लेसन दे के चले जाए, है ना। हम सभी के लाइफ में से कोई आया है, कोई गया है, हम सभी के अंदर वो पेन है। देखिए हम चीज़ों को लेट गो तो कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक दुख रह जाता है, उसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ से मूव ऑन करना चाहोगे, कोई चीज़ से आगे बढ़ना चाहोगे, अगर ये कोई फ्रेंडशिप की भी बात करी जा रही है ऑप्शन 2, तो फ्रेंडशिप ही मैं कह रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में थे, तो मैं रिलेशनशिप ही कह रही हूँ। जो भी सिचुएशन से आपसे रिलेट करे, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मूव ऑन करना चाहोगे तो 2 दिन में आप कोई इंसान से मूव ऑन कर सकते हो। और मैं कहने का नहीं कह रही, मैंने सच में ये चीज़ देखी। और ये एक बहुत ही ये बस ना एक चाह पे होती है ऑप्शन 2। एक चाह पे चाहोगे ना 2 दिन में किसी व्यक्ति से मूव ऑन हो जाओगे। और यहीं पर अगर नहीं चाहोगे तो 10-15 साल। मैंने वैसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बहुत पहले रिलेशनशिप में थे, 10-15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, आज भी एक ही इंसान की याद में वो रोते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है उनको आगे नहीं बढ़ना है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अभी भी जैसे वो आगे नहीं बढ़ पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए वो। तो देखो होता है ऐसा ऑप्शन 2। अगर आप नहीं चाहोगे तो आप एक ही एनर्जी में रह जाओगे, वो है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। देखिए इस चीज़ की फिक्र करिए ना कि अब आप आगे क्या करोगे जिसकी वजह से आपकी फैमिली की बी मेच्योर। ऑप्शन 2 मैं आपसे मैंने कहा एक ही बार कि मैं आपसे क्लियर कट बात कर रही हूँ। बी मेच्योर। देखिए मैं आपसे बहुत ही एक फ्रेंड की तरह सजेशन दे रही हूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है मैं टैरो रीडिंग में अपने बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में बता रही हूँ। 2-4 बातें मैं और आपको बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं जस्ट इसी वजह से ये चीज़ आपको बताई ताकि आपको समझ आ सके। देखिए ऑप्शन 2 बी मेच्योर, ठीक है। जब आपको एक बार ठोकर मिल चुकी है तो ये मत देखिए कि अब दोबारा मेरे लाइफ में कोई आएगा या फिर उसके याद में रोते मत रहिए। अब ये देखिए कि अब आपकी लाइफ में कोई नहीं बचा, वो तो जिसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट माना था वो तो चला गया। अब कौन बची? आपकी फैमिली बची। तो अब देखिए आप उनको खुश कैसे रख सकते हो, उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हो, कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं ला सकते हो, ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से उनको कभी प्रॉब्लम ना हो। बी मेच्योर। हमेशा ये चीज़ मत सोचिए कि जो चला गया है, देखिए कोई चला गया तो उसकी याद में रोना, ये चीज़ कभी कभी अच्छी लगती है, हर टाइम नहीं।
है ना। एक टाइम बाद हमारे आंसू भी ना वो हो जाते हैं वो भी हमसे क्वेश्चन करने लगते हैं, हम खुद से कभी कभी क्वेश्चन करने लग जाते हैं ऑप्शन 2 कि यार इतना वक्त हो गया, कब तक हम किसी के लिए रोते रहे। और जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए ना कि कब तक हम उसके लिए रोते रहे, तब आपको चीज़ों में से आगे बढ़ जाना चाहिए। तब आप समझ जाइए कि वो वक्त है जहाँ पे अगर आप आगे नहीं बढ़े तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, जैसा आप कर रहे हो करेंटली। आपको अच्छा देखिए, एक बात मुझे बताइए ऑप्शन 2 कि जब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चला गया है आपके लाइफ से, तब आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है उसके लाइफ में झांकने में कि वो क्या कर रहा है, वो कितने आगे बढ़ा है, एक बार उसकी फ़ोटो देखनी, एक बार उससे बात हो जाए, क्यों उसको छेड़ते रहना, क्यों उसको परेशान करते रहना, छोड़ दीजिए ना उसको, क्यों उसको स्टॉक करना। आपको मे भी बुरा लग सकता है क्योंकि मैंने कहा परेशान, लेकिन ऑब्वियसली क्यों किसी के लाइफ में हमें झांकना है, जाने दीजिए ना, जिसने जो करा है उसको तो वो मिलेगा ना। और जब उसको उसका कर्मा मिलेगा, यूनिवर्स उसको आपके सामने लेकर के आएगा, आपके सामने वो चीज़ें आपको दिखेंगी कि हाँ उसने तुम्हारे साथ ऐसा करा था, देखो कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर आपको मिल जाएगी कि जैसा उसने आपके साथ करा था वैसा कोई उसके साथ भी हुआ है वो चीज़। तो फिर क्यों आपको बार बार स्टॉक करना, क्यों बार बार आपको एक ही इंसान को देखना है। मत करिए ऐसा ऑप्शन 2, टाइम वेस्ट मत करिए, मैं कहूँगी लाइफ वेस्ट मत करिए। ज़िंदगी छोटी सी है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी इंसान के पीछे, खास करके किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जिसका ना आपसे बचपन से कोई नाता था, और थोड़े टाइम तक आप उस व्यक्ति के साथ रहे, फिर वो सेल्फिश निकला, उस व्यक्ति के पीछे अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना, बहुत रोगे आगे चल के। जब आप थोड़ा से जब आपको जीवन का मतलब पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा आगे की लाइफ क्या है, या फिर जब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना ऑप्शन 2, तो आप बहुत रोगे इस चीज़ को सोच के कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या हो गया, अब उसके ऊपर फोकस ना करके अब क्या होगा इसके ऊपर फोकस करिए ऑप्शन 2। क्यों बार बार इस चीज़ को करना, कंट्रोल करो खुद को, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल लेकर के आओ। क्यों आपको चेक करना है कि वो लास्ट कब ऑनलाइन आया था, या फिर कब ऑनलाइन आई थी, क्यों आपको देखना है ऑप्शन 2। वो आया था, उसने आपको एक बार भी मैसेज करा क्या, एक बार भी उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी क्या, एक बार भी उसने आपके चैट्स को रीड करा क्या। आई एम सो सॉरी यार, एक बार भी उस व्यक्ति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी क्या। नो, आई एम सो सॉरी, वेट, हाँ आई एम सो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। खैर, एक बार भी उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी क्या। एक चीज़ देखो ऑप्शन 2, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो ना, उतना वो व्यक्ति नहीं डाल रहा है। वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, उसको आपसे आपको उससे अटैचमेंट है, एक टाइम पे आप उस व्यक्ति के साथ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो आपके लिए कितना एफर्ट डाल रहा है। उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं अगर वो दिल से अच्छा नहीं है तो, उसके पैसे किसी काम के नहीं अगर वो दिल का बड़ा नहीं है तो। समझो मेरी बात को, आपको क्यों जानना है। उसने एक बार भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। आप जैसे थे, आप रो रहे थे, उसने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। आप किसी से बात करते हो ऑप्शन 2, एक बात बताओ, आप किसी से बात करते हो, आपको ओके थैंक यू, आपको इतना तो पता चल जाता है ना ऑप्शन 2 कि आप सामने वाला कैसा है, एंड अगर उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में 2-4 चीज़ें तो आपको पता चल जाती है बिना उसके बताए, है ना। बस एक बात करने से पता चल जाता है। तो क्या इस व्यक्ति को नहीं पता था कि आप आप इससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप नहीं निकल पाओगे, आप रोते रह जाओगे। पता था इसको, तभी तो इसने करा ऐसा। आप बताओ, आपके लाइफ में कोई जेन्युइन इंसान आएगा, आप उसको छोड़ोगे क्या कभी। नहीं छोड़ोगे आप। ऑब्वियसली आप सोचोगे, आपको लगेगा वहीं पे मेरी ज़िंदगी एंड हो गई, अब बस मुझे यही तो व्यक्ति चाहिए था, एक यही चाहिए था और मुझे मिल गया। अब मेरे लाइफ का और कोई मोटिव नहीं, बस मेरे साथ रहे और मैं अपना काम आगे करते जाऊँ और आगे अपनी फैमिली को खुश रखूँ, है ना। तो फिर इस व्यक्ति को क्या दिक्कत थी, आप तो जेन्युइन थे, आप तो अच्छे थे, क्या दिक्कत थी। लोगों की ना आदत होती है ऑप्शन 2, लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की ना सच में आदत होती है। तो जो गया उसको जाने दीजिए, एक्सेप्ट दैट ना कि उसने आपके ऊपर चीट करा, एक्सेप्ट दैट कि वो आपसे झूठ कह रहा था, है ना, उसकी बातें झूठी थी। यकीन करिए, अगर कोई आपको बोल रहा है ना वो आपके बिना रो रहा है या फिर रो रही है यकीन करिए, वो देखिए हर कोई तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन लोग झूठ भी कहते हैं, झूठ कहानी बनाना। वो आपको अपनी नज़र में अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं, वो आपकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, इस वजह से वो इन बातों को कह रहे हैं। वो क्यों बुरा बने, अगर वो जा भी रहे तो वो क्यों बुरा बने। अगर वो बुरे बन जाएंगे तो आप ईजिली मूव ऑन कर जाओगे। आजकल के ज़माने में लोगों का मोटिव यही रह गया है कि बस किसी का हार्ट ब्रेक देना है। बस इस बात को समझ जाइए, जितने जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। इस व्यक्ति से आगे बढ़ जाइए। उसने क्या वादे करे थे, अच्छा देखो, तो ये भी चीज़ तो देखो आप ऑप्शन 2 कि उसने वादे कई करे थे, उसने कई सपने दिखाए थे आपको। एक भी बात पे खड़ा उतरा क्या ये व्यक्ति, एक भी बात इसने सच बोली थी क्या आपसे। सबसे मुकर गया ये व्यक्ति, सब बात से मुकर गया।
तो समझो जब अभी अभी आधी ही चीज़ें, मतलब अभी तो कुछ ही पल हुआ था आप लोगों को साथ हो रहे हुए, कुछ ही टाइम हुआ था, जब कुछ ही टाइम में ये व्यक्ति अपने इतने बड़े बड़े वादों से मुकर गया, तो अगर ये आपके साथ मतलब आगे तक रहता, फ्यूचर तक रहता, तो समझो वो क्या कुछ नहीं करता, और सपने दिखाता और आपके सपने तोड़ता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने कहा था ना कि मेरे लिए अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, मुझे इसी के साथ रहना है। बस अच्छा हुआ जो हुआ, एटलीस्ट अब आपकी लाइफ में चलो अकेले ही हो, लेकिन अब तो कोई नहीं है झूठी बात बताने वाला आपको, फेक कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। थैंक यू। दोस्तों देखिए, मैं आपसे बहुत ही क्लियर कट बात कर रही हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी, जो हो गया है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। लोगों की ना सच में आदत है, मतलब वो ना परेशान नहीं करेंगे हमें तो उनको चैन नहीं मिलेगा, उनसे परेशान मत होइए। इफ़ यू नो कि किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, अगर आपको पता है किसी ने आपके साथ दगाबाजी करी है, किसी ने आपको किसी ने आपको टेम्पररी लव करा है, एंड कोई मतलब फेक दिखा रहा था, तो अब उसके पीछे मत भागिए। अब ये देखिए कि आप अपने लाइफ में आगे अच्छा क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देखिए आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। देखो आप ना अपने अंदर ना बहुत बदलाव लेकर के आ सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये जो एनर्जी में आप हो, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो, ये चीज़ सही नहीं है। ऑप्शन 2, ये चीज़ सही नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि आप ना जैसे रुक गए हो, अटक गए, और आप बोल रहे हो कि मेरे साथ इसने क्यों कर दिया, मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई, अब आगे कुछ शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है किसी के ना। अच्छा देखिए, वो इंसान जब नहीं था आपके लाइफ में, तब का याद करिए, जब वो नहीं था आपके लाइफ में, तब कैसी लाइफ चल रही थी? नॉर्मली चल रही थी ना, नॉर्मली थी लाइफ। ऐसा थोड़ी था कि आपको कुछ होए जा रहा था कि अरे वो नहीं है। तब ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज आप जानते ही नहीं थे किसी को, उस व्यक्ति को जानते ही नहीं थे। ये जब आपके लाइफ में आया, तब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो अभी आप अगर इसको भूल भी जाओगे ना, तभी भी कुछ ख़त्म नहीं होगा। ऑप्शन 2, बी लॉजिकल, कुछ ख़त्म नहीं होगा। उल्टा शायद आप कोई अच्छा लेसन लेकर के अब आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। तो मैं वही कहूँगी कि ये आपकी लाइफ है, इसको बनाओगे भी आप खुद ही, बिगाड़ोगे भी आप खुद ही। समझिए मेरी बात को, इस लाइफ को आप बनाओगे भी खुद ही, बिगाड़ोगे भी खुद ही। चाहोगे ना अगर आप, तो कोई एग्ज़ाम में पास भी हो सकते हो खुद ही, और फेल भी हो सकते हो खुद ही। जुनून रहेगा ना, तो बिना टीचर के भी आप पढ़ लोगे, और यहीं पर जुनून नहीं रहेगा ना, तो टीचर भी हो जाए, बहुत टीचर आपको मिल जाए, नहीं पढ़ोगे। समझिए मेरी बात को। यहाँ पे अगर वो रहेगा ना, मतलब वो एक एनर्जी कि हाँ मुझे अब मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अब दोबारा अपने आप को कंट्रोल में लाना है, अब दोबारा मुझे नहीं चेक करना उसका लास्ट सीन, मुझे नहीं देखना उसका फ़ोटो, मुझे नहीं देखनी उसकी वीडियो, जो है भाड़ में जाए। ऐसी एनर्जी में चले जाओगे ना, तो यू आर लाइक यार मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक अच्छी एनर्जी को महसूस करोगे। ऑप्शन 2 ये सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना अच्छा बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं, देखिए ये डिसीज़न का टाइम है। ऑप्शन 2 और आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि भाई डिसीज़न लीजिए। देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी एक के बाद ना आप रुक गए हो, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और के लाइफ में जाइए। फिर मेरा जस्ट कहने का मतलब है, आप उसके बाद लाइफ नहीं जीना चाह रहे हो। लेकिन बात तो सच ये है ना ऑप्शन 2 की, उसके आने से पहले भी आप जी रहे थे, और उसके जाने के बाद भी आप जी लोगे। खुद को जितना इस थॉट में डालोगे ना कि मैं नहीं जी सकता, उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं, एक पल में तो लगता है कि अरे हादसा हो गया, एक पल में वो इंसान में हमारे साथ था, तुरंत अलग हो गया, एक पल में तो ये चीज़ लगती है। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार ठीक है, किसी के होने से अच्छा हम अकेले ही रहे, अकेले खुश रहे। तो बस ये ना चाह पे होती है, चाहोगे तो इस व्यक्ति से मूव ऑन कर जाओगे। और ये जो आप अब काम में भी आपका मन नहीं रखता, काम में भी जितनी भी चीज़ अचीव कर लो, एक स्माइल नहीं रहती आपके फेस पर, रहती भी है तो एक फेक स्माइल, वो नहीं होगा। लवर्स का कार्ड है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना बिट्रेल, जैसे मुझे बहुत ही बिट्रेल वाली एनर्जी, धोखा वाली एनर्जी लग रही है। धोखा, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया ना, उसके बाद आप उसी कन्फ्यूजन में रह गए कि ये व्यक्ति सच बोल रहा था कि ये झूठ कह रहा था, इसने मुझे धोखा दिया, कि इसकी कोई मजबूरी थी। रहने दीजिए, इतना मत सोचिए क्या मजबूरी था। अब किसी को रुलाना अब किसी को रुलाना किसकी मजबूरी होती है। ऑप्शन 2 वही कह रही हूँ, बी लॉजिकल। कोई किसी को क्या मैं बोलूँ, ऑप्शन 2 किसी को रुलाना कोई मजबूरी नहीं होती। अगर आप किसी के, अगर मान लीजिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए। ऑप्शन 2 बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगी। अब जैसे कोई आपको छोड़ गया, अब आपको ऐसा लग रहा है उसकी कोई मजबूरी होगी ना, ख्वाहिश जो उसने मुझे बताई नहीं,
क्यों नहीं बताई? वो चाहता तो आपके साथ ना, या फिर चाहती तो आपके साथ बैठ के बात कर सकती थी कि भाई ये बात है और ऐसी ऐसी बात है, तुम थोड़ा सा मेरे लिए इंतज़ार कर लो, जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा या फिर साथ दूंगी आके, तब तक तुम प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना, किसी और से बात नहीं करना क्योंकि मैं आऊँगा या फिर आऊँगी। इसने तो ऐसा नहीं बोला। मजबूरी होती तो इंसान तो बात करता है। बताओ आप ही, समझो मेरी बात को कि मजबूरी नहीं थी, मन था। मन आप पे नहीं था, मन किसी और पे था। बस चला गया वो व्यक्ति। उसको तो पता है ना कि आप डम हो, आप प्यार करते हो उससे। उसको तो पता है कि आप कैसे हो, कि आप ऐसे आप विश्वास कर लोगे उसकी कोई भी बात पे। तो बस उसने आपको झूठ बता दिया और आप झूठ मान भी गए हैं। वो बस आपकी नज़र में अच्छा बन रहा था और वो बन गया अच्छा। आपको अभी तक सच नहीं पता चल पाया। यार ऐसे नहीं होते। ठीक है, अच्छा है, आपको नहीं समझ है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप इनोसेंट हो, सब मानती हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं होती ना कि कोई आपको हर टाइम कोई आपको बुद्धू बनाए या फिर कोई आपको बुद्धू बनाए। ये चीज़ भी तो सही नहीं ना है। ऑप्शन 2 तो मैं ये कहूँगी, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। अब क्या हो चुका है प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अब देखिए क्या कर सकते हो आप जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदले। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव मैच्योरिटी। मैं इसी की तरफ से बात कर रही हूँ। बी मैच्योर, जो चला गया है लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। आपको भी पता था वो आपके लिए अच्छा नहीं था और आपको भी पता था कि वो ज़्यादा टाइम तक आपका साथ नहीं निभाता। मैंने वही कहा ना आपसे कि जब वो इतने वादों को झूठा कह सकता है, जब इतने वादों को तोड़ सकता है, तो समझिए ना आगे आगे चल के मान लीजिए अगर उसके साथ और आपकी बातचीत हो जाती है और कुछ अच्छा हो जाता, तब वो कितना आपको झूठ बोलता। मान लीजिए कल को अगर शादी तक भी बात पहुँच जाती तो समझिए क्या होता। वो तो आपसे झूठ बोलता ना। यहाँ आपको भी बोलता हाँ वो आपसे प्यार कर रहा, किसी और को भी बोलता, फिर तो आपको और अच्छा नहीं लगता। तो समझो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप एक अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, चांसेस है, सीखना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक पहले एक एनर्जी थी कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, अब नहीं रहा वैसा कुछ। वी हैव द ड्रीम। वी हैव प्लेफुलनेस। पहले एक एनर्जी थी जहाँ पे आपको था कि मुझे मल्टी टैलेंटेड बनना है, मुझे सब कुछ सीखना है, देखना है मेरे अंदर इतना टैलेंट होगा ना कि मैं जिसको मिलूँगा या फिर मैं जिसको मिलूँगी वो ना मतलब बहुत लकी इंसान होगा। अब क्या हो गया आपको? ऑप्शन 2, किसी ऐसे व्यक्ति की खातिर खुद को मत बदलिए जिसको ना कल आपसे फ़र्क पड़ा था ना आज आपसे फ़र्क पड़ा है। छोड़ गया वो आपको, ये बात बहुत बड़ी नहीं है। अब देखिए आप आगे क्या कर सकते हो उस व्यक्ति के अलावा। मैच्योर हो जाइए। देखिए मैं आपको ये कहूँगी, मैच्योरिटी यही होती है जहाँ पे जो चला गया हम उसके बारे में फ़िक्र नहीं करते। हम सोचते ठीक है चलो गया तो गया, अब आगे क्या, तो उस एनर्जी में रहिए। क्या हो गया इसके ऊपर ही ध्यान देते रहोगे ना, तो क्या होने वाला है इसको कभी जान नहीं पाओगे, ना ही कभी महसूस कर पाओगे कि अब आगे क्या होगा। तो इस एनर्जी में से निकलिए और इल्यूजन में से भी निकल जाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, ये कोई मजबूरी नहीं है। ऑप्शन 2, यकीन करिए मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती, लोगों को क्यों लगता है कि मजबूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है, मजबूरी होती है, लेकिन हर टाइम तो मजबूरी नहीं होती ना। और ये जो बात होती है ना कि मजबूरी है, समटाइम्स ऐसा होता है कि सच में जेन्युइनली किसी की मजबूरी होती है, तब वो हमें छोड़ के जाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मजबूरी वाले, इसको ना हर कोई हर चीटर ना अपने ऊपर अपने ऊपर लगा के घूम रहा है कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मजबूरी ऐसी कैसी मजबूरी जो तुम मुझे छोड़ के फिर किसी और के पास जा रहे हो? ऐसी कैसी मजबूरी? ऑप्शन 2, मत इन बातों पे ध्यान मत दिया करिए। लोग ना बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे। जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में देखा है ना, ऑप्शन 2, सच बताऊँ ना तो बहुत ही झूठ बोलना, फेक बातों को कहना, फेक स्टोरीज़ कहना, झूठ मूठ की बातें बनाना, फेक पास्ट स्टोरीज़ बनाना, पास्ट में क्या हुआ उसको फेक बताना, जस्ट बिकॉज ट्रस्ट हो जाए आपको सामने वाले के ऊपर। इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये इंसान तो मुझे सही गाइड कर रहा है, लेकिन वो आपको मिसगाइड कर रहा होगा, आपको गलत सलत सलाह दे रहा होगा। आपको कभी कुछ अच्छा नहीं लगेगा उस इंसान के साथ आप रहोगे। अगर कोई बुरा होगा तो आगे बढ़ जाइए। देखिए लाइफ में बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए आगे बढ़िए। द ड्रीम से मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ना, जैसे एक आस सी आपके अंदर है दिल में कि वो आएगा, नहीं आएगा, क्यों आपको क्यों ऐसा लग रहा है वो आएगा? अच्छा चलो वो आएगा, मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ ना, मैं इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑप्शन 2, वो आएगा ऑप्शन 2, और वो तब आएगा जब आप कुछ बन जाओगे, जब आप कुछ अचीव कर जाओगे और जब आप इस इंसान से आगे बढ़ जाओगे। वो तब आएगा, वो तब आके फेक स्टोरीज़ बनाएगा, वो तब आके रोएगा मेरे से गलती हो गई, इस बात को कहेगा या फिर कहेगी।
तब आप बोलोगे नहीं नहीं, माफ़ करो भाई तुमसे बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ा हूँ, अब मुझे फिर से कोई नया टॉक्सिक इंसान नहीं चाहिए, तुम जहाँ थे तुम वहीं चले जाओ। और तब वो आपके पीछे भागेगा, तब वो आपके लास्ट सीन चेक करेगा, तब वो आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी आप अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पे उसको देखेगा, तब वो आपको स्टॉक करेगा। उस वक्त को लेकर के तो आइए। इस एनर्जी में बैठना कि अरे वो नहीं आ रहा है या फिर मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर इंतज़ार करें, कुछ नहीं होगा। वो वक्त लेके आइए और तब आप खुद ही पीछे हट जाओगे, तब आप खुद ही बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप अच्छे अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में देखोगे जो लोग कभी आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं। या बियॉन्ड इल्यूजन से मुझे ऐसा लग रहा है इल्यूजन में से अब वो टाइम आ गया जहाँ से इल्यूजन में से ना पर्दा हटे, अब फाइनली क्लियर कट बात आपको पता चले। ये डिसीजन लेने का टाइम है, या तो फिर जो हो उसी में रहो, जैसे हो जो हो, स्किप कर दो रीडिंग, बंद कर दो रीडिंग को, भाड़ में जाए, मत देखो, कुछ मत करो, जाने दो, जैसे लाइफ जी रहे हो, जैसे रो रहे हो रोते रहो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है कि आगे बढ़ जाओ, अब जो बता दिया गया है, अब जो पता चल गया, अब उसके ऊपर ट्रस्ट करके आगे चलो। और अब वो वक्त लेकर के आओ जब सामने वाला आपको स्टॉक करे, सामने वाला आपसे बात करने के लिए तड़पे, ना कि आप तड़पो। वो वक्त लेके आओ, और इस बात को जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। ओके। एंड प्लेफुलनेस से ऐसा लग रहा है लाइफ में थोड़ी सी हैप्पी एनर्जी लेकर के आइए, प्लेफुल एनर्जी लेकर के आइए, खुश रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता आप कितने मैजिक से भरे हुए हो, और मैंने पता है मैंने अभी इस वजह से इतने रूडली कहा ना, रीडिंग को मत देखो, स्किप कर दो, बिकॉज एक्चुअल में कुछ लोग ना सच में ऐसा करते हैं। मैं तो बहुत ही जेनरली आप लोगों को बता रही होती हूँ, मैं जनरली गाइड करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को सच में मेरी बातें वो लोग कहते हैं बहुत इरीटेटिंग है, ये है वो मुझे ऐसा सच में लगता है कि यार खैर अपनी अपनी थिंकिंग है लोगों की, मैं क्या बोलूँ उसमें। लेकिन ये चीज़ ना बहुत वो करती है कि यार मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था जो इरिटेटिंग लगे लोगों को, तो यार लोग अपना भड़ास निकाल के चले जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है देखने में, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है जब आप अच्छे इंटेंशन से कोई काम को कर रहे हो और उसमें लोग आपको गलत करें तो फिर वैसा लगता है, तो वैसा ही कुछ। खैर प्लेफुलनेस का कार्ड है, और प्लेफुलनेस के कार्ड को मुझे देख के ऐसा लग रहा है आप मैजिक से भरे हो, आप बहुत कुछ मैजिक क्रिएट करते हो, आप वो इंसान हो जो लोगों को हंसाते हो। खुद उदास बैठना ना, खुद उदास होकर बैठना आपको शोभा नहीं देता। ऑप्शन 2, तो मुस्कुराइए, खुश होइए, बिकॉज अब लाइफ जो है वो बदल गई है, अब लोग बदल गए, अब आप बदल गए हो, अब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। पहले में भी लोग आपको हरा सकते थे इमोशनल करके, लेकिन अब आप समझदार हो गए हो, इस व्यक्ति ने आपको समझदार बना दिया। अब आपको इतना तो पता है कि यार किसी के साथ इमोशंस में नहीं बहना, कोई अगर कुछ कह रहा है तो नो 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 वो सही नहीं कह रहा है, इस बात को याद रखना हमेशा। तो ये तो अच्छी बात है, कोई नई चीज़ आपको पता चली है, कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिला है, अब इसको लेके आगे चलिए, इस इंसान को छोड़ दीजिए, उस लेसन को लेके आगे चलिए। आप इंसान, पता है एक चीज़ होती है कि हम अगर मान लीजिए किसी ने हमें रुलाया है तो हम उस बात को तो भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को तो भूल जाते हैं, और उसने क्या बोला है हम उस बात को तो भूल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या हम फील कर रहे थे इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते, और ये चीज़ ना भुलाई नहीं भूलती। ऑप्शन 2 है ना, तो बस वही है, छोड़ दीजिए इन बातों को, जाने दीजिए जो हो चुका है, अब देखिए आगे आप क्या कर सकते हो। और अपने करियर में लग जाइए, और अपने करियर में एक हैप्पी एनर्जी लेकर के, अगर बहुत टाइम से बोर भी हो गए हो ना तो एक हैप्पी एनर्जी लेकर के आइए। ऑप्शन 2 ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है और ये जो एनर्जी है, ये जो भी आपके पास कोई नया ऑफ़र है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, खास करके ये मुझे करियर ऑफ़र या फिर करियर प्रपोजल कुछ तो करियर के रिलेटेड है बहुत स्ट्रांगली, या तो फिर आप उस वाले स्टेट मतलब उस वाले फेज़ पे हो जहाँ पे अभी कुछ थोड़ा एफर्ट डालोगे तो सक्सेस मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। ओके, ऑप्शन 2। सो यही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस देना चाहते थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ऑप्शन 2 अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, लेट्स सी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली तो बहुत स्ट्रांग हो, ऑप्शन 3 बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिजिकली अगर स्ट्रांग नहीं हो, छोटा सा अगर आपको कहीं पे चोट लग जाता है तो वो बहुत दर्द देता है, तो थोड़ा सा जैसे उन सारे भोजन को ग्रहण करिए जो चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है, फिजिकली स्ट्रांग बनाए, उन सारी चीज़ों को खाना स्टार्ट करिए, उन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करिए जो आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाए। लेट्स सी ऑप्शन 3, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ऑप्शन 3,
we have Knight of Pentacle. Ooh. Okay, then we have Two of Wands, then we have Eight of Wands. Oh, okay, then we have the Sun, and the last card we have Two of Swords. तो अगर हम बात करें आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहे, तो फर्स्ट जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, वो है भाई डिसीज़न का टाइम। वो है एक चॉइस का टाइम। आपकी लाइफ में एक डिसीज़न का टाइम आ रहा है जहाँ पे आप डिसीज़न लो। देखिए, अगर आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द की मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी तरीके से सक्सेस मिल सकती है, तो इस इल्यूजन में से निकल जाइए। जो काम आप कर रहे हो उसी को करिए, उसी को बेहतर बनाइए। ऐसा मत करिए कि एक काम को छोड़ के फिर दूसरा काम करना, फिर दूसरा काम को छोड़ के फिर तीसरा काम करना, ऐसा मत करिए। आप अगर ध्यान दोगे 7 ऑफ कप्स के कार्ड में, तो ये ना एक ब्लैक कलर, ये एक इमेजिनेशन है। समझिए मेरी बात को, ये एक इमेजिनेशन है। ये जो सोच रहा है मेरे पास सब कुछ है, नहीं है इसके पास कुछ, ये बस इमेजिनेशन में है अपने, नहीं द ड्रीमिंग वर्ल्ड। जितना ये सोच रहा है इसके पास इतना कुछ नहीं है, इसके पास बस एक ही चीज़ है, वो है ये ईश्वर, भगवान, गॉड, वही है बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ईश्वर के ऊपर ईश्वर को नहीं भी याद करेंगे तभी भी मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं भी करूँगा तभी भी मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी, तो इस एनर्जी में से निकल जाइए। ट्रस्ट करिए गॉडेस के ऊपर। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आप ना अपने लाइफ में कुछ पहले अगर करते थे, कोई स्पिरिचुअल रूटीन था आपका, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको आप फॉलो करते थे, उस टाइम पे आप देखते थे कि वाह मेरी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग हो गई है, और बीच में आपने छोड़ दिया ये सोच के कि करो चाहे ना करो इंट्यूशन तो फिर भी तेज़ है। अगर ऐसा कुछ है तो जो करते थे उसको वापस से स्टार्ट कर दीजिए करना, ये सही बात नहीं है। ओके, एंड या फुल मून अगर आ रहा है अभी, अगर फुल मून आ रहा है या फिर जब भी फुल मून आए, वहाँ पे ना जैसे जो चीज़ें हो गई है या फिर जो चीज़ें अधूरी किसी ने छोड़ दी है उसको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ को नहीं लेट गो कर पा रहे हो तो फुल मून का टाइम होगा आपके लिए लेट गो करने का। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स से इंतज़ार नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। ऑप्शन 3, इंतज़ार मत करिए कि कोई मुझे साइन मिलेगा तब मैं एक्शन लूँ। एक्शन लीजिए, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि कब तक इंतज़ार करोगे, इंतज़ार करने में टाइम वेस्ट मत करो, एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी कोई, अगर आपने मैनिफेस्ट करा था कुछ विशेष थी आपकी, तो वो चीज़ें ना पूरी होंगी। अब जैसे कोई ना मैनिफेस्टेशन थी, कोई विशेष थी, तो वो अब पूरी होंगी। एंड ऑल्सो वी हैव द सन, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक सक्सेस का टाइम, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो उसके लिए खुद को रेडी रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको पता ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर आप उस बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कुछ बातें हैं, कुछ आंसर्स है जो आपके पास पहले से है, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज़ड हो उन चीज़ों में कि ये चीज़ है भी कि ये चीज़ नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ना, जब पूरी बात पता है तो फिर क्यों ऐसा करना, क्यों बार बार डाउट करना, तो ये मत करिए। डाउट के अलावा सब करिए, लेकिन डाउट मत करिए चीज़ों के ऊपर। ओके, कोई हैप्पी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं ऑप्शन 3 की एक हैप्पी न्यूज़, एक बाउंड्री सेट करने का टाइम है। ऑप्शन 3 आपके लिए एक बाउंड्री सेट करिए जहाँ पे अगर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं या फिर सेल्फिश लोग आपसे अपना काम निकलवा के चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो अपनी बाउंड्री सेट करिए। ऑप्शन 3 बाउंड्री की दिक्कत है, बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपके पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं, फिर वो आपकी बातों को जानते हैं, फिर वो आपकी कमज़ोरी पकड़ते हैं, फिर आपको वो इस्तेमाल करते हैं। तो बाउंड्री क्रिएट करिए, बाउंड्री सेट करिए ताकि ऐसा लोग ना कर सकें। और ना, अगर आप लोगों के सामने रोते बहुत हो या फिर इमोशनल बहुत होते हो, तो अब अपना इमोशनल होना छोड़ दो। लोगों को ना, लोग क्या करते हैं, लोग आपको ना इमोशनल करके ही आपका यूज़ करते हैं, है ना। इमोशनल, देखिए, अगर आप इमोशनली वीक हो तब लोग आपको यूज़ करेंगे, तब कोई भी आपका इजीली फ़ायदा उठा सकता है जब आप इमोशंस में बह जाते हो तो। लेकिन जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ बातें जो ये बता रहा है ये सच भी है और कुछ बातें इसमें से झूठ भी है, तो आप किसी की बातों पे अंधा विश्वास नहीं करते, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, राइट। तो इस बात को याद रखिए कि इमोशनली मुझे स्ट्रांग होना है, हर किसी के सामने रोना नहीं है, और हर किसी के लिए अपने आंसू को वेस्ट नहीं करना। अरे हमारी आंसू भी तो कितनी कीमती होती है ना। क्यों हर किसी के लिए रोना यार, क्यों हर किसी के लिए रोना, रो भी उनके लिए
जो आपकी फ़िक्र करते हैं, उनके लिए नहीं जो आपकी फ़िक्र, उन्होंने कभी आपकी फ़िक्र करी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है। अगर खास करके इन दिनों बहुत ऐसे ना अटका अटका सा फील कर रहे हो, बहुत आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी आके अटक गई है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब एक जैसा ही हो रहा है, तो मैं आपको ऑप्शन 3 यही कहूँगी कि जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है आपका। एक्चुअल में जो अच्छा रहा है उसके ऊपर फोकस करोगे तो आप देखोगे यार लाइफ मेरी बदल गई है और पहले से रिलेटेड बहुत हद तक चीज़ें चेंज हो गई। वी आर द वर्ल्ड, ऑप्शन 3। देन वी हैव हीलिंग। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, तो उससे आपको अब हीलिंग मिल रही है। ओके, और या वी हैव कंडीशनिंग। अगर आप कोई मेन रोड पे चल रहे, पता नहीं बहुत ही रैंडम सा मैसेज है, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एक्चुअल में हाईवे है या फिर आपका आना जाना हाईवे से होता रहता है एंड बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये मैसेज दूँगी कि थोड़ा सा सेफ़ रहिए। ओके, एंड अगर आप रोड क्रॉस भी अकेले कर रहे हो तो थोड़ा सा देख दुख के करिए। ठीक है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपके लिए। लेट्स सी द लास्ट कार्ड, वी हैव द कंट्रोल। मैंने क्या कहा था कि पास्ट में अगर आपके कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो चीज़ हील होगी, और यहाँ पे हीलिंग के कार्ड से एक्चुअल मुझे लग रहा है अगर पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है तो उससे अब आपको हीलिंग मिल रही है। खास करके अगर पास्ट में किसी ने आपका दिल बहुत दुखाया है तो उससे भी अब आपको हील करा जा रहा है। ओके, वी आर द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली एक कंप्लीशन, एक कंप्लीटेड एनर्जी लग रही है। ओके, फुल मून की भी एनर्जी थी ना, फुल मून का भी मैंने मैसेज दिया था और फुल मून की एनर्जी होती भी कंप्लीशन की है, तो या कंप्लीट, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जैसे अगर किसी के साथ आपका कर्मा बहुत टाइम से चल रहा था तो वो भी अब उसके साथ भी आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ओके, ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। लोग यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग का मैसेज भी है। अगर ऐसा था कि किसी ने आपको भुला दिया था लेकिन आप किसी को नहीं भुला पा रहे थे, तो जैसे अब उसके साथ आपका कर्मा रिलीज़ होगा एंड अब आप ना इंतज़ार नहीं करोगे किसी भी व्यक्ति के लिए। ओके, एंड या वी हैव कंडीशनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इर्द गिर्द अगर आप देख रहे हो ना नेगेटिव लोग बहुत है, या फिर अगर आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, अगर आपको अपने लाइफ में बहुत बंधा हुआ सा बहुत ऐसा लग रहा है यार मैं कंट्रोल नहीं है मेरे लाइफ का, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, चीज़ें अपने आप हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, कुछ चीज़ें बहुत ही बदतर और बहुत ही गंदे तरीके से हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें भी जैसे एक बदलाव आएगा, एक कंट्रोल होगा। ओके, सो या मैं आपको यही कहूँगी कि अपने लाइफ में थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल मत करिए चीज़ों को, अगर कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे हो और अगर कोशिश कर रहे हो तो कंट्रोल मत करिए। ठीक है, अपने लाइफ को बस ये देखिए कि आप में सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, बाकी चीज़ों को कंट्रोल मत करिए। अगर इन दिनों खास करके अगर आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास चीज़ें होते हुए भी नहीं है, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो यहाँ पर उसके रिलेटेड भी मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ आपका बहुत ही टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप रहा है तब अब अपना उससे भी रिलीज़ हो रहे हो। ओके, बाय द वे मैंने ना ही ऑप्शन 1 में ना ही ऑप्शन 2 में कोई भी गाइडेंस कार्ड निकाला है, लेकिन ऑप्शन 3 पता नहीं आपके लिए एक इंट्यूशन सी आ रही है कि आपके लिए ना एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। तो लेट्स सी आपके लिए एक गाइडेंस ऑप्शन 3। We have Holy Amethyst. Okay. We have Divine Alchemy. Move beyond current challenges. Focus on your desire. Focus on what you desire. Okay. सो आपको यहाँ पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी ऑप्शन 3, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन चक्र के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड ये अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम करिए एंड डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं, और हॉली क्या कहते हैं, हॉली एमेथिस्ट आपको यही मैसेज दे रहे हैं। सॉरी, हाँ कभी भी होता है ना ध्यान कहीं और चला जाता है, वही चीज़ हुई अभी मेरे साथ। खैर, करंट में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उससे अभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। करंट में या फिर अगर कोई चीज़ हो चुकी है और अभी तक आप उसी में फंसे हुए हो कि मेरे साथ ये चीज़ होगी, तो उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फोकस करिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसके ऊपर, जो हो गया है उसको बार बार मत ध्यान दीजिए उन चीज़ों के ऊपर। अब देखिए और क्या आप कर सकते हो और कौन सी हैप्पी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। ओके, सो या ऑप्शन 3 यही थे कुछ मैसेजेस और कुछ गाइडेंस आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।